बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल तंत्र गुरुजी में। तो मैं आज आप लोग को अपने चैनल के माध्यम से राहु और केतु से मुक्ति के लिए एक चमत्कारिक और अचूक टोटका बताने जा रहा हूं, जिसका आज आप लोग हो सके संभव हो तो आज ही उपाय कर लीजिए। जो भी जातक राहु और केतु जैसे पाप ग्रह से ग्रसित हैं और जिन्हें कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो हमारे बताए गए टोटके के हिसाब से आज आप उपाय करिए और 12 घंटे के अंदर अंदर आपको रिजल्ट सामने आएगा। अक्सर लोग राहु और केतु से डरे रहते हैं। राहु और केतु के कारण ही काल सर्प दोष निर्मित होता है। पुराणों के अनुसार पितृदोष या प्रारब्ध के कारण काल सर्प योग बनता है। काल सर्प योग मुख्यतः 12 तरह के माने गए हैं। बहुत से लोग इसे जंगली जानवर की उपमा देते हैं, खतरनाक जंगली जानवर की उपमा देते हैं, तो निश्चित ही बच निकलने का रास्ता भी ढूंढ लेना चाहिए। तो हम आपको राहु और केतु के चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं, और जो मैं उपाय आप लोगों को बताने जा रहा हूं, आपको अपनी कुंडली के अनुसार ही उपाय करना है। हर जातक की अलग अलग कुंडली है, और आपकी कुंडली में किस तरह से राहु और केतु विराजमान है, किस खाने में राहु हैं और किस खाने में केतु हैं, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को उपाय बताने जा रहा हूं, और उस उपाय को करिए और लाभ उठाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना ना भूलिए, और एक लाइक एक कमेंट जरूर करिए, और इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए ताकि आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह से प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि राहु और केतु हैं क्या, और इनके नकारात्मक प्रभाव का असर जीवन में किस तरह से पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको राहु का नकारात्मक प्रभाव। काला जादू, तंत्र टोना आदि राहु ग्रह अपने प्रभाव से करवाता है। अचानक घटनाओं के घटने के योग राहु के कारण ही होते हैं। अचानक आपको बहुत बड़ा धन लाभ मिल जाए तो भी समझिए कि आपका राहु के ही कारण हुआ है। यदि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, आकस्मिक दुर्घटना हो जाए, तो भी समझिए कि आपका राहु के कारण हुआ। जो बुद्धि के बावजूद पैदा होता है, जैसे अचानक कोई घटना देखकर कोई आइडिया आ जाना, अचानक उत्तेजित हो जाना, स्वप्न का कारक भी राहु होता है। भयभीत करने वाले स्वप्न आना या चमक कर उठ जाना भी राहु के बुरे प्रभाव के लक्षण माने जाते हैं। यदि अचानक शरीर अकड़ने लगे या दिमाग अनावश्यक तनाव से घिर जाए तो चारों तरफ अशांति ही नजर आने लगे, घबराहट जैसे होने लगे, तो इन सभी के कारण राहु हैं। वैराग्य भाव या मानसिक विक्षिप्तता भी राहु के कारण ही जन्म लेते हैं। बेकार के दुश्मन पैदा करना, बेईमान या धोखेबाज बना देना, मद्यपान करवाना, अति संभोग करना या सिर में चोट लग जाना, ये सभी राहु के अशुभ होने की निशानी है। ऐसे व्यक्ति की तरक्की की शर्त नहीं रखी जा सकती है। अब सकारात्मक स्वभाव राहु के क्या है? व्यक्ति दौलतमंद होगा, कल्पना शक्ति तेज होगी। राहु के अच्छा होने से व्यक्ति में श्रेष्ठ साहित्यकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक या फिर रहस्यमय विद्याओं के गुणों का विकास होता है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि अच्छा होने से राजयोग भी फलित हो सकता है। आमतौर पर पुलिस या प्रशासन में इनके लोग ज्यादा पाए जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं केतु का नकारात्मक प्रभाव। शास्त्रों के अनुसार अब केतु के प्रभाव को आप जानिए। संसार में दो तरह के केतु होते हैं। पहला कुत्ता, जो घर की रखवाली करता है, और दूसरा चूहा, जो घर को खोखला कर देता है। इस तरह के मित्र और रिश्तेदार भी होते हैं। घर में चूहों की तादाद ज्यादा है तो समझो कि केतु का प्रभाव निगेटिव है। केतु रात की नींद हराम कर देता है, धन का अनावश्यक अपव्यय करा देता है, पेशाब की बीमारी, जोड़ों का दर्द, संतान उत्पत्ति में रुकावट, गृह कलेश का कारण भी केतु होते हैं। बच्चों से संबंधित परेशानी, बुरी हवा या अचानक धोखा होने का खतरा भी केतु के अशुभ होने का कारण बना रहता है। अब आप जानिए केतु के सकारात्मक प्रभाव।
केतु का शुभ होना अर्थात पद प्रतिष्ठा और संतान का सुख माना गया है। यह मकान, दुकान या वाहन पर ध्वज के समान है। शुभ केतु के व्यक्ति का रुतबा कायम होता है, समाज में उसका एक स्थान होता है। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं राहु का उपाय। राहु ससुराल पक्ष का कारक है। ससुराल से बिगाड़ नहीं चलना चाहिए। सिर पर चोटी रखना, माथे पर चंदन का तिलक लगाना, भोजन कक्ष में ही भोजन करना राहु का उपाय है। घर में ठोस चांदी का हाथी रख सकते हैं। सरस्वती की आराधना करें और गुरु की पूजा करें। केतु का उपाय जान लीजिए। केतु संतान के माने जाते हैं, इसलिए संतान से आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। भगवान गणेश की आराधना करें। दोरंगी कुत्तों को रोटी खिलाएं, कान छिदवाएं, कुत्ता पालें। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ इसके साथ साथ ही काल सर्प योग का उपाय। तो श्राद्ध पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए कार्य करें। पितृदोष के निदान के लिए त्र्यंबकेश्वर में इसकी पूजा कराई जाती है। शास्त्र के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, राहु बीज मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहने से भी इस दोष का निदान होता है। माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। घर में कुछ किलो अनाज को किसी भारी वस्तु से दबा कर रखें। 11 नारियल बहते पानी में बहाएं। सफ़ेद काले कुत्ते, गाय और कौवे को रोटी खिलाएं। कान छिदवाएं। बड़े बुजुर्ग के पैर छूकर आशीर्वाद लेते रहें। किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें। पीपल में जल चढ़ाते रहें। घर में समय समय पर गुड़ घी का धूप देते रहें। तो दोस्तों अब मैं आपको कुंडली के अनुसार, मतलब आपकी कुंडली के किस खाने में राहु हैं और किस खाने में केतु हैं, उसके अनुसार मैं आप लोगों को उपाय बताने जा रहा हूं। तो ये क्या है, हर जातक के अलग अलग उपाय होते हैं और ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय होते हैं, जब आपको तुरंत लाभ देने वाले उपाय हैं। इस उपाय का रिजल्ट 12 घंटे में माना जाता है। तो यदि आपकी कुंडली के पहले भाव में राहु और 7वें भाव में केतु हो तो चांदी की ठोस कील अपने जेब में एक गोली अपने पास रखें। यदि आपकी कुंडली में दूसरे भाव में राहु और 8वें में केतु हो तो रंग या ज्यादा रंग वाला कंबल दान कर दें। यदि आपकी कुंडली में तीसरे में राहु और 9वें में केतु हो तो सोना धारण करें। बाएं हाथ की कनिष्ठा में सोने का छल्ला पहने या चने की दाल बहते पानी में बहाएं। यदि आपकी कुंडली के चौथे भाव में राहु हो और 10वें भाव में केतु हो तो चांदी की डिब्बी में शहद भरकर घर के बाहर जमीन में दबा दें। साफ सुथरी जगह पे उसको खड्डा डाल के आप दबा दें और थोड़ा नीचे दबाएं जहां कुत्ता वगैरह न निकाल पाए उसको। यदि आपकी कुंडली के 5वें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु हैं तो घर में चांदी की एक ठोस हाथी रखें। आपकी कुंडली में 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु हों तो बहन की सेवा करें। ताजे फूल को अपने पास रखें और कुत्ता जरूर पालें। यदि आपकी कुंडली के 7वें भाव में और पहले भाव में राहु हों और पहले भाव में केतु हों तो लोहे की गोली को लाल रंग से रंग कर अपने पास रखना। चांदी की डिब्बी में बहते पानी का जल भरकर उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा डालकर तथा डिब्बी को बंद करके घर में रखने की सलाह दी जाती है। ध्यान रखें कि इसका जल सूखने न पाए, उसके पहले उसी नदी का पानी आप वापस उसमें भरते रहिए। यदि आपकी कुंडली के 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु हो तो 800 ग्राम सिक्के के 8 टुकड़े करके एक साथ बहते पानी में प्रवाहित करना अच्छा होगा। यदि आपकी कुंडली के 9वें भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु हो तो चने की दाल पानी में प्रवाहित करें। चांदी की ईंट बनवाकर घर में रखें। आपकी कुंडली के 10वें भाव में राहु और चौथे भाव में केतु हो तो पीतल के बर्तन में बहते नदी या नहर का पानी भरकर घर में रखना चाहिए। उस पर चांदी का ढक्कन हो तो ज़्यादा लाभकारी होगा।
आपकी कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु होने पर 400 ग्राम सिक्के के 10 टुकड़े कराकर एक साथ बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। इसके अलावा 43 दिनों तक गाजर या मूली लेकर सोते समय सिरहाने पर रखकर सुबह मंदिर आदि पर दान कर दें। यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु हों तो लाल रंग की बोरी के आकार की थैली बनाकर उसमें सौंफ या खांड भरकर सोने वाले कमरे में रखना चाहिए। कपड़ा चमकीला न हो। केतु के लिए सोने के जेवर पहनना उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और हमारे बताए गए उपाय को आप एक बार ज़रूर आजमा कर देखिए। यह चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा भेजा गया अगला वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। जय माँ भद्रकाली।